आज हम डिस्कस करेंगे और एक जरूरी मॉलिक्यूल जिसके बिना हमारी ट्रीटमेंट अधूरी है। किसी भी ट्रीटमेंट का, खासकर हेयर लॉस की ट्रीटमेंट का ये मेन रूट कोज है कि वो जो कारण है जिसकी वजह से हेयर लॉस हमारा होता है उसको एग्जैक्टली इनहिबिट करने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल की जरूरत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये है फिनेस्ट्राइड। ऑल्दो कुछ रीजन की वजह से ज्यादा ही बदनाम हो गया है, लेकिन स्टिल हेयर लॉस की ट्रीटमेंट में इससे ज्यादा इफेक्टिव मॉलिक्यूल आज तक प्रेजेंट नहीं है। तो फिनेस्ट्राइड कैसे काम करता है हम सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम में दिख रहा है ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि हमारा जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि और इफेक्टिव मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। फिनेस्ट्राइड उसको इनहिबिट कर देता है, उसके कुछ आइसो एंजाइम 2 और 3 को। तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर में डीएचटी की अमाउंट काफी कम हो जाती है और डीएचटी जो कि हेयर को, हमारे हेयर्स को पतला करके, थिन करके उनके हेयर लॉस का कोज करता है, वो काफी कम हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा सॉल्यूशन है। फिनेस्ट्राइड मेनली हेयर लॉस के लिए 1997 में यूएस एफडीए ने 1 मिलीग्राम पर डे डोज में अप्रूव कर दिया है और इसको धीरे धीरे हम काफी कम भी कर सकते हैं क्योंकि ये फिनेस्ट्राइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो जिससे लंबे समय तक बना रहता है। तो 6 महीने के बाद हम इसकी डोज अल्टरनेट डे या फिर ट्वाइस ए वीक भी हम कर सकते हैं और बहुत से डॉक्टर या क्लिनिशियन इसको जल्दी भी अल्टरनेट डे से स्टार्ट करते हैं और बाद में इसकी डोज इंक्रीज करते हैं। और फिनेस्ट्राइड के बारे में कहा जा सकता है कि मिनॉक्सिल की टॉलरेंस थोड़ा सा फिर भी आ सकती है। फिनेस्ट्राइड काफी ज्यादा इफेक्टिव है और लंबे समय तक ये इफेक्टिव रहता है। इवन बहुत समय के बाद यदि हम इसको बंद भी कर दें स्टिल इसके रिजल्ट्स बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। बहुत से लोग फिनेस्ट्राइड से इसलिए डरते हैं क्योंकि गूगल पे जाके वो इसके साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसके जो भी साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। लगभग 97 to 98% लोगों में इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आते। तो एक चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसके साइड इफेक्ट रिवर्सिबल हैं, तो यदि आप इसे ट्राई करना चाहें तो ये बहुत इफेक्टिव मॉलिक्यूल है। दूसरा, आप किसी भी ट्रीटमेंट हेयर लॉस के बारे में देखेंगे तो सबकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, इसकी कॉस्ट भी काफी कम रहती है। तो इसके साइड इफेक्ट, जो मेन साइड इफेक्ट हैं, सबसे कॉमन है लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल इंटरेस्ट का कम हो जाना। इसके अलावा डिप्रेशन, किसी पेशेंट में डिप्रेशन जो ऑलरेडी हेयर लॉस की वजह से डिप्रेशन में होते हैं तो उन्हें थोड़ा केयरफुली इसे यूज करना चाहिए। कुछ पेशेंट में जिनमें टेंडेंसी होती है गायनेकोमेस्टिया भी ये कर सकता है। चेस्ट पेन या ब्रेस्ट पेन भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे फील हो सकता है। बाकी सब इसके कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है, लीवर किडनी पे कोई खास इफेक्ट नहीं डालता है। अब बहुत से लोग ये साइड इफेक्ट पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हमें यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस बारे में यही बताना चाहूंगा कि इसके साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं और ये रिवर्सिबल हैं और जो साइड इफेक्ट भी हैं वो बड़ी इजीली नोटिस्ड नहीं होते, लेकिन जब भी हमें उन साइड इफेक्ट के बारे में पता लग जाता है तो वो हमें कई बार फील होने लगते हैं, इसलिए लोगों में ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाता है इसको यूज करने के बारे में। लेकिन ये कहीं भी फुली स्टेरिलिटी नहीं करता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसके बाद बच्चे के लिए डेंजरस होता है या कुछ ऐसा रोल नहीं है। अब फिनेस्ट्राइड के अलग यूजेस क्या क्या हैं उस बारे में मैं बात करूंगा। फिनेस्ट्राइड हेयर लॉस के अलावा इसकी मेन ट्रीटमेंट है बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है उसको बड़ा होने से रोकने के लिए और उसका साइज कम करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट कैंसर को रोकने में और उसे ठीक करने में भी काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी ये ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब मैं कुछ और डीएचटी ब्लॉकर्स के बारे में बात करूंगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ड्यूटेस्ट्राइड, जो कि फिनेस्ट्राइड से भी ज्यादा इफेक्टिव है। जिन पेशेंट में फिनेस्ट्राइड खासकर कम काम करता है वहां पे हम ड्यूटेस्ट्राइड इजीली यूज कर सकते हैं और वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सी स्टडीज में ये पता लगा है। इसके अलावा चाइना में एपिस्टेराइड और यूरोप में अल्फा स्टेरॉइडल नाम से भी कुछ मॉलिक्यूल हैं जो एज ए डीएचटी ब्लॉकर यूज होते हैं।